भाई मेरा फिर से मनाली जाने का मन कर रहा है। पहले भी गए क्या तू? ना। तो पहले भी दिल किया था। क्या करें, हमारा सिर्फ दिल ही कर सकता है। जेब में गांधी भी तो होना चाहिए जाने के लिए। मैं ये कह रहा था, हम लोग इतनी पढ़ाई करके करेंगे क्या? हमको कोई जॉब तो देगा नहीं, है कि नहीं? है भाई, बिल्कुल है। और चल छोटी मोटी नौकरी मिल भी गई तो हमसे शादी करेगा कौन? हमारी शक्ल देख, है कि नहीं? है भाई, बिल्कुल है। चलो मान लिया जॉब कर भी लिया तो इंसान घर तो लेगा ना। और घर लेने के लिए लोन लेगा। अब लोन लेके उसके कर्जे में डूब के हमको भिखारी बनना है तो हमें जॉब करनी क्यों है कि नहीं? है बेटे, बिल्कुल है। और बैंक वाले हमें किस बेस पे लोन देंगे? ना हमारे पास घर है ना हमारे पास प्रॉपर्टी है। बैंक वाला भी कहने लगेगा तेरे से ज्यादा तो हमारे गार्ड की सैलरी है, जाके उससे लोन ले ले। पता चल रहा गार्ड भी कह रहा है कुछ गिरवी रखूंगा तो ही लोन दूंगा। और तेरे को तो कोई गिरवी भी नहीं रखेगा क्योंकि तेरी तो 1000 रुपए की भी औकात नहीं है। वही तो। अब जरा सोचो, जॉब करके हमको भिखारी बनना है तो हमें इतनी मेहनत करनी क्यों है कि नहीं? है भाई, बिल्कुल है। भाई तुम लोगों को पता है बिल गेट्स ने ना शादी करने से पहले ही अपनी बीबी के साथ टैक्स कर लिया। अबे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। किस चीज का? कि तूने मेरे को शादी के बाद डिवोर्स दिया तो मेरी प्रॉपर्टी में से एक भी हिस्सा तुझे नहीं मिलेगा। चालाक था बिल गेट्स। तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि उसकी बीवी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, उसे बिल गेट्स से सच्चा प्यार करना पड़ गया। अब बताओ इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटीज के लिए अभी से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। अबे चूतिए, सच्चा प्यार चाहिए तो अमीर बनना बहुत जरूरी है। करेक्ट। अब मान लो अपने लोगों ने दबा के पैसा कमा लिया। हम लोगों का 100 रुपए कमाना मुश्किल हो रहा है और तू दबा के पैसे की बातें कर रहा है। अबे तो मानने में क्या दिक्कत हो रही है तुझे? तू तो वैसे भी नहीं कमा पाएगा। चल ठीक है, आगे बता। अपने लोगों ने पैसा दबा के कमा लिया, फिर बताओ सेविंग कैसे करेंगे? कैसे क्या करेंगे? खर्चा कम करेंगे और क्या। प्रेम रशिया में घर लेंगे। इंडिया में लेने की औकात नहीं हो रही और रशिया में जाके घर लेगा। हाँ। वाह। और जरा बताएगा इससे क्या होगा? अबे हर हफ्ते 6-6 हजार रुपए बचेंगे तो सेविंग्स तो होगी ना। हाँ, बात तो ठीक कह रहा। मैं मूत के आता हूँ, जरा पानी डाल देना जरा। अबे हाँ। पानी नहीं डालता यार, फिर बाद में मेरे को डालना पड़ता है। उस दिन पापा घुसे भैंस के, उनको उल्टी आ गई, उनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ गया, फिर जाके उनकी उल्टी रुकी है। ये है ही ऐसा। तेरे को पता है ये ना हमेशा अपनी बात रखने की सोचता है, सामने वाले की बात ही नहीं सुनता है। और कोई लड़की हंस के बात कर देगी तो सुहागरात की फीलिंग लेने लग जाता है। फिर कह देगा मेरे से लौंडिया सेट नहीं हो रही। चूतिया है साला। वैसे मैं सोच रहा था ना कि जब मैं बिजनेस खोलूंगा तो तुझे उसमें बिजनेस पार्टनर रख दूंगा। सच में? हाँ। कौन सा बिजनेस? तेल चटाई का बिजनेस चालू करेगा ये। वो तो तू करेगा। अबे जल मत, तेरे को भी रख लेंगे। पहले तो टॉयलेट ठीक करा, सारी टाइल टूटी पड़ी है, साला रोड से ज्यादा गड्ढे तेरे टॉयलेट में हो रहे हैं। अबे कितने बार बोल दिया यार इनको, कहते हैं जब भी समय मिलेगा मैं खुद ठीक कर दूंगा। अंकल तो वैसे भी ठेकेदार हैं, वो तो कर ही देंगे। अबे तो करे तो सही, समय नहीं मिल रहा तो किसी और को बुला ले, लेकिन नहीं करेंगे तो खुद ही। अबे अपने हाथों पे भरोसा रखना हुआ। जैसे कि तू गर्लफ्रेंड नहीं है तो अपने हाथों पे भरोसा है। यार मेरे तो ये समझ नहीं आता कि इकलौते मेरे ही पापा है क्या कि जिनको दुनिया के सारे ही काम आते हैं? मतलब ये क्या क्या नहीं कर सकते, इन्हें अपना काम तो आता ही है, लेकिन बाकी जितनों का काम है ना इन्हें वो भी आता है। बिजली वाले, पेंट वाले, प्लम्बर सब जाए भाड़ में, मेरे को सारा काम आता है क्योंकि मैं हूँ बाप। तो पापा थोड़ी है। जॉनी सिंस है पूरे ऑलराउंडर। सही कह रहा है यार, घर में नल खराब हो गया हो प्लम्बर को बुला लो। अरे माँ की आंख प्लम्बर की, मैं हूँ बाप, मेरे से बड़ा प्लम्बर कौन है? कहीं पे पेंट खराब हो गया हो, अरे माँ की आंख पेंटर की, मेरे से बड़ा पेंटर कौन है? घर में दीवार पेंट करनी थी, मैंने कहा बुला लो पेंटर को, कहने लग गए जानता है वो आएगा तो कितने पैसे लेगा, रहने दे। फिर क्या, पहने फटे हुए कपड़े, उठाया ब्रश और चल दिए दीवार पेंट करने। एक नीली, एक पीली, एक हरी, रेनबो बना दिया पूरी दीवार का। अबे तुम लोग मानोगे नहीं, उस दिन घर में बिजली नहीं आ रही ठहरी, मैंने कहा बुला लो किसी बिजली वाले को, कह रहे माँ की आंख बिजली वाले की, मेरे से बड़ा इलेक्ट्रिशियन कौन है? और इनको आते तो सारे काम है लेकिन एक भी काम ये ढंग से नहीं करते हैं। उस दिन बिजली का काम करने चले गए, आधा घंटा तो टेस्टर ढूंढने में ही निकल गया और इनके कामों में मेरी गांड फट जाती है। मेरे से पूछने लगेंगे कि हरामखोर टेस्टर कहाँ रखा है। अरे मेरे को क्या गाली दे रहे हो, मैं थोड़ी हूँ बिजली वाला जो मेरे को पता होगा टेस्टर कहाँ है। और अगर मैंने गलती से बोल दिया ना कि ना मुझे ना मिला, फिर देखो इनकी गाली। अबे हरामखोर, पैसे और खाने की चीजें तो तेरे को बड़ी जल्दी मिल जाती है। और सबसे घटिया तो मुझे तब लगता है जब ये अपने काम के बीच मेरे को भी घुसड़ देते हैं कि चल रहे ये काम कर। घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, लेकिन काम भी तो वही करना हुआ ना जो हमें आता हो। वो भी सही कह रहा। इनका काम काम नहीं है, मजदूरी है मजदूरी। 8 घंटे की शिफ्ट लगाएंगे और बीच में टिप के तौर में गालियां भी देंगे। इतना कुछ सुनाने के बाद, करवाने के बाद अगर कुछ काम गलत कर दिया तो कहेंगे किसने कहा था तेरे को करने को। ये बढ़िया है। बुलाएंगे भी, काम भी करवाएंगे, गालियां भी देंगे और लात भी मारेंगे। जहां जहां हो रहे, बस हाथ कटवाने की देरी है। दुख, दर्द और पीड़ा। चल फिर वरुण चलते हैं। अबे अभी क्या करेगा घर जाके? कुछ नहीं यार, घर जाके खाना वाना खाएंगे और टीवी देखेंगे और क्या। बाद में जाना फिर। तब तक क्या करें? आओ मूवी देखते हैं लैपटॉप में। फॉलो मी। आज का ज्ञान, प्यार तो सिर्फ पापा का ही सच्चा होता है, पापा की परियों का नहीं।